हेलो फ्रेंड्स, आज हम कानपुर यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर है, थर्ड क्वेश्चन पेपर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। चलिए देखते हैं इस बार क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हिंट मिल सके कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है एंड किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को पेपर को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो ये 3 सेक्शन में बटा होता है। खंड आ होता है, दूसरा होता है ये खंड बा, और तीसरा हमारा रहता है ये खंड सा, जिसको हम सेक्शन सी भी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये रहता है कि हमें जो पहला सेक्शन है इससे सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा अपना। सेकंड जो भी हमारा सेक्शन है इसमें हमें जो व्याख्या भाग है, इसमें हमें व्याख्या करनी होती है प्रसंग, संदर्भ, सारी चीज़ों के साथ। तो इसमें हमें 4 दी गई हैं काव्यांश, इनमें से 2 की सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। और तीसरे सेक्शन में लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो इसमें हमें किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। हमें क्वेश्चन 4 दिए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा ये है, ब्रज भाषा के साहित्य के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स थर्ड पेपर जो है ये किसी रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, तो इसमें हमारी 2 लैंग्वेजेस आती हैं। एक तो आती है ब्रज भाषा एंड दूसरी आती है अवधी भाषा। तो आप ब्रज भाषा को करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये ब्रज भाषा का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप अवधी भाषा का करते हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्रजभाषा साहित्य, जैसा कि क्वेश्चन पेपर का नाम भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की व्याकरणिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा अपना, सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं का परिचय दीजिए। ये सिलेबस में हैं कवि, इसीलिए इनके बारे में पूछा गया है। तो जो भी कवि सिलेबस में हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज के लोक साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी ब्रज भाषा का जो भी लोक साहित्य है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनका हमें यहाँ पे उल्लेख करना है। फ्रेंड्स 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ये आप 1 से 1.5 पेज इतना ही लिखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखने का ट्राई करेंगे तो फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, लॉन्ग आंसर्स, इनके छूटने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के काव्य का भावपक्ष निरूपित कीजिए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। अगला है, डॉक्टर जगदीश गुप्त की छंद सती का साहित्यिक मूल्यांकन कीजिए। साहित्यिक मूल्यांकन या फिर ब्रजभाषा की साहित्य की विशेषताएं, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने थोड़ा भी सही से पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस का आप नॉर्मली आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम सेक्शन बी में देखते हैं। इसमें हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। तो पहला हमें काव्यांश दिया हुआ है ये, पावन श्रावण मास नई उनई गणपाती, मुनिमन भाई छई रसमई मंजुल कांति, सोहत सुंदर चहु सजल, सरिता पोखर ताल, लोल लोल तह अति अमल, दादुर बोल रसाल, छटा छुई पर। ये फ्रेंड्स ब्रज भाषा में ही दिए गए हैं काव्यांश, इनकी आपको व्याख्या करनी है। ये सत्यनारायण कविरत्न की रचना है, उसी से लिया गया है। दूसरा है हमारा, प्रेम करे नर सो जग में, समझे और ऊपर माथ नहीं, पंथ भयानक में पग दे के, विचार ले को है साथ नहीं, तृष्णा मृग की सी स्नेह में, प्यास बुझेबे को कोनो पाथ नहीं, और विशेष बिथा को कहे, अपनों मन आपने हाथ नहीं। तो आपको इनमें से जो भी इजी लग रहा है उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं, और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया होता है, क्योंकि 4 काव्यांश दिए हैं, इनमें से आपको 2 की ही व्याख्या करनी है। अगला ये हमारा दिया है, नंद और जसुमती के प्रेम पगे पालन की, लालन की लालच लगावती, कहे रत नाकर सुधाकर प्रभासो मणि, कहे रत नाकर सुधाकर प्रथासो मणि, मंजू मग नैनन के गुणगन गावती, जमुना का छायन की, रंग रस रारन की, विपिन बिहारन की, होश हो लसावती, सुधी ब्रज बासिन देवैया सुख रासिन की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। तो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है। इसके बाद अगला दिया हुआ है ये एक और है, इसमें से चारों में से आपको 2 ही करने हैं। कीरत चारों ओर हुई भूमि आकाश समीप से लागे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 4 काव्यांश दिए हैं, इनमें से 2 की व्याख्या करनी है। और ये फ्रेंड्स, क्योंकि एक व्याख्या आपको 8 नंबर दिलाएगी, तो व्याख्या पे आप विशेष ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से कीजिएगा, संदर्भ लिखिए,
प्रसंग लिखिए। संदर्भ में आपको ये लिखना रहता है कि ये जो काव्यांश है ये किस सेक्शन से लिया, किस कविता से लिया गया है और इसके कवि कौन है, इसको मेंशन करना है। प्रसंग में आपको बताना है कि इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, किस बात को रखने का प्रयास किया है कवि ने, उसको मेंशन करना है। व्याख्या में आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझाना है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप काव्यगत सौंदर्य भी लिखते हैं बाद में, जिसमें रस, छंद, अलंकार और काव्य विशेष आप मेंशन कर सकते हैं, तो ये आपको एडिशनल मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तो आप चाहें तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि व्याख्या कैसे लिखनी है, इसको आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से हमें 2 को ही सॉल्व करना है। उसकी कंडेंसर की तो काम कर ही रहा वैसे।